हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 और इसी के साथ में बच्चों आपके जो एक्टिविटी रिसोर्स फेज हैं वो भी आएंगे बच्चों। और इसी के साथ में बच्चों आपके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 और 5 है वो भी बच्चों उसको भी मैं एक साथ में करवाने वाला हूँ। तो बच्चों एक ही वीडियो में आपको 21 से लेकर 30 तक जितने भी आपके पेज आते हैं बच्चों वो सारे पेज आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों वर्कशीट नंबर 21। बच्चों वर्कशीट नंबर 21 जो है बच्चों बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट में आपको बता रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मिसिंग लेटर्स आपको बताने ना। आप देखो बच्चों यहाँ पर मिसिंग लेटर्स जो है, आपको जो लेटर जो मिस हो रहे थे, ठीक है। जैसे आप पहले आप लिखते हो ए, उसके बाद आप लिखते हो बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, एच, आई, जे, के, एल, है ना। तो बच्चों इस टाइप से आप जब आप लिखते हो बच्चों उनको, तो इसमें जो बीच में जो लेटर छोड़ दिए हैं, ठीक है, ये सब लेटर हैं। ए एक अलग लेटर है, सी अलग लेटर है, डी अलग लेटर है, तो उनके छोटे लेटर आपको लिखने हैं बच्चों। तो अब आपके लिए इन सारी चीज़ों को तो आप लिख लोगे, आप जानते भी होंगे बच्चों। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि इसमें जो लेटर्स होते हैं टोटल टोटल बेटा अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। आप 26 लेटर्स आप उनको काउंट आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये छोटी वाली ABCD स्मॉल लेटर्स हैं और ये कैपिटल लेटर्स हैं बड़ी वाली ABCD, ठीक है ना। तो इसको आप आराम से कर सकते हो। अब इसमें बच्चों आपको जो इसमें एक वोवल होते हैं, वोवल्स है ना, वोवल्स 6 वोवल्स हमारे होते हैं, A, E, I, O, U, सॉरी 5 वोवल्स होते हैं। तो पहला वोवल्स आपका हो जाएगा बच्चों ए, एक वोवल्स आपका है ई, एक है आपका आई, है ना, एक है आपका ओ और एक है बच्चों आपका यू, ठीक है। तो ये 5 की 5 जो वोवल्स हैं बच्चों वो आपके स्वर हैं, बाकी सब व्यंजन हैं, ठीक है ना। ये 5 स्वर हैं, बाकी सब क्या है, व्यंजन है। तो इसको थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको मैंने इसमें दे दी अलग से, जो आप सभी को बच्चों आनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि ABCD में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, 26 लेटर होते हैं बच्चों। तो 21 जो आप वर्कशीट बच्चों कंप्लीट होती है। अब बात कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 22 के बारे में। ये बच्चों आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन आपको लिखना है बच्चों। तो प्रीपोजिशन में क्या होता है, देखो ऑन, ऑन का मतलब तो होता है बच्चों ऊपर, क्या होता है बताओ, ऊपर, ठीक है। एन का मतलब होता है बच्चों अंदर, ठीक है ना। और अंडर का मतलब होता है किसी के मत छत के, जैसे छत के नीचे है, ठीक है ना। तो जैसे जेल के अंदर है, ठीक है ना। सॉरी जेल के अंदर तो है ना आएगा। अंडर का मतलब आप छतरी के नीचे हो, कभी आप किसी कभी आप किसी छतरी के नीचे हो, या फिर आप है ना टेबल के नीचे हो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अभी इसको पढ़ लेते हैं। देखो द बॉल इज, है ना, अब बॉल कहाँ पर, तो टेबल के ऊपर है ना, तो ऑन आएगा बच्चों, ठीक, क्या आएगा बच्चों, ऑन आएगा। नेक्स्ट है द बुक्स आर, खाली जगह था बैग, ठीक है। अब बुक्स क्या है, बैग के अंदर आती हैं तो इसमें ना आ जाएगा। नेक्स्ट है बकेट इज, अब बकेट कहाँ पर है बताओ, किसके नीचे, नल के नीचे है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट है द गर्ल इज, खाली जगह दो अम्ब्रेला, ब्लैंक द अम्ब्रेला, यानी कि लड़की जो है बच्चों वो अम्ब्रेला के क्या है, नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट है कैट इज स्लीपिंग, अब कैट इज स्लीपिंग, एक जो कैट है बच्चों सो रही है, बिल्ली सो रही है, कहाँ पर सो रही है बताओ, कहाँ पर सो रही है बताओ, बुक्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट है टाइगर कहाँ पर है बच्चों बताओ, जेल के अंदर है ना, पिंजरे के अंदर है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 22 बच्चों आप कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं बच्चों हमारा अगला जो हमारा फेज है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 है ना। मैंने आपको बता भी दिया था बच्चों कि फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 जो है उसको भी मैं साथ में आपको करवाने वाला हूँ। तो देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टिक द ऑब्जेक्ट दैट बिगिन विद द साउंड लेटर टी, है ना। ऐसी चीज़ इनमें से ढूंढनी है जो टी से स्टार्ट होती है बच्चों। तो टैप, TAP, टैप मीन्स क्या होता है, नल होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा बच्चों सही। अगला है हमारा टिक द ऑब्जेक्ट दैट बिगिन विद द साउंड ऑफ लेटर बी। अब बी से इसमें क्या स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पर बच्चों आपको एक कुत्ता दिख रहा है ना, डी से स्टार्ट होता है ना। ये क्या है बच्चों, आपको जो भी दिख रहा है इसको आप पहचान, ये बच्चों डक है ना, तो ये आएगी नहीं, ठीक है ना। अगला क्या है हमारा, भाई यहाँ पर हमारा वर्ड है ना, और ये कैट है, ठीक है। तो हमारा वर्ड जो है बच्चों ये हमारा बिल्कुल सही राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पर आप बिल्कुल टिक आप कर लीजिएगा बच्चों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
टिक द लेटर दैट रिप्रेजेंट द बिगिनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर, है ना, ये आपको बैग आपको दिख रहा था बी से स्टार्ट होता है। अगला है टिक द लेटर दैट रिप्रेजेंट द बिगिनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर, ये काइट है पतंग, तो बच्चों किससे स्टार्ट होती है बताओ, के से स्टार्ट होती है, तो आप के तो आप इसमें टिक मार दोगे। नेक्स्ट हमारा है मैच द वर्ड्स विद द गिवन पिक्चर, है ना, चित्र को हमें मिलाना है, ठीक है। रेट मीन्स क्या होता है बच्चों, चूहा, तो हमने इसको ये हमला दिया, ठीक है। अगला क्या है बताओ, नेक्स्ट हमारा क्या है बताओ, मैंगो, तो मैंगो को हमने ये मिला दिया ना। इससे नेक्स्ट क्या बताओ, हमारा अगला है हमारा जिप, तो जिप को बच्चों हमने से मिला दिया, ठीक है ना। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आपको कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन बच्चों ये कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो 6 नंबर जो है इसमें बच्चों देखो एम के बाद में एन और एन छूट रहा था ना, ठीक है, तो MNOPQ ये हमारी क्या होगी, सही सीक्वेंस में हमने जमा दिया। नेक्स्ट बच्चों GHIJK है ना, तो सही सीक्वेंस में जमा दिया, क्योंकि हम सबको ABCD आती है तो आराम से हम इसको जमा सकते हैं। अगला है बच्चों ऑन और अंडर लिखना है ना, तो अब ये थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था भाई टेबल के ऊपर है ना, किताबें कहाँ रखी जाती है, टेबल के ऊपर, तो ऑन आ जाता है, और बाल्टी जो है वो नल के नीचे है, तो बच्चों का आएगी क्या आएगा, अंडर आएगा, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट जो 4 है बच्चों वो भी हमारा कंप्लीट। अब हमारा अगला आता है बच्चों एक्टिविटी रिसोर्स फेज, है ना, यानी कि आपने अभी तक जो सीखा है बच्चों उसमें से आपने क्या क्या अपने एक्टिविटी की, ऐसा कुछ शोध आपने किया गया ना। तो देखो द डॉग, अगला हमारा क्वेश्चन इसमें द बॉय एंड खाली जगह डॉग आर प्लेइंग, है ना, तो लड़का और उसका कुत्ता जो है वो खेल रहे थे, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट हमारा जो है हमारा वर्कशीट है बच्चों 23। तो 23 वर्कशीट में आपको देखो यहाँ पर कोई लड़का यदि है, बॉय यदि है बच्चों, बॉय, तो बॉय के लिए तो क्या आता है बच्चों, देखो बॉय के लिए आएगा ही, कोई गर्ल है लड़की है बच्चों तो उसके लिए आएगा सी, और कोई निर्जीव यदि है बच्चों तो उसके लिए आएगा एटिनेट, निर्जीव है जानवर के लिए, ठीक है। तो ही सीट का प्रयोग हमें इसमें करना है बच्चों। तो आपको तो लड़का अगर है तो ही आएगा, लड़की है तो सी आएगा, और कोई निर्जीव यदि है या जानवर है तो इट आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहला ही जो क्वेश्चन है इसमें आपको लड़की दिख रही है तो बच्चों आपने सी लगा दिया, सी इज ए गर्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपको लड़का दिख रहा है तो आपने क्या लगा दिया, इसमें ही लगा दिया, तो ही इज ए बॉय। अगला क्या है, बोतल आपको दिख रही है, कोई निर्जीव चीज़ है, इट इज ए बोतल। नेक्स्ट हमारा क्या है, लड़का आपको दिख रहा है फुटबॉल से खेलता हुआ, तो हमने क्या लगा दिया बच्चों उसमें ही हमने लगा दिया। अगला हमारा आपको पेन दिख रहा है, पेन निर्जीव चीज़ है तो इसके लिए क्या आएगा, इट लगा दिया। अगला क्या आपको एक टब आपको दिख रहा है, इसके लिए भी क्या आएगा, इट आएगा। नेक्स्ट हमारा है कोई जा रहा है ऑफिस में, तो ये कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, ये आ गया। और अगला इसमें एक महिला दिख रही है हमको, इसमें क्या आएगा बताओ बच्चों, सी इसमें आ जाता है। इसी के साथ में वर्कशीट नंबर 23 बच्चों फिनिश होती है। अब बात करेंगे हम वर्कशीट नंबर 24 के बारे में बच्चों। तो बच्चों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं बच्चों उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में बच्चों मैं आपको जिस तरीके से वर्कशीट मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों, उस तरीके से वर्कशीट शायद आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी साथ में ले रहे हैं, कि हम पूरा एक परफॉर्मेंस साथ में ले रहे हैं बच्चों। उसमें एक्टिविटी रिसोर्स पेज भी है ना, जो आपको कोई नहीं करवाता इस यूट्यूब पर, उस एक्टिविटी रिसोर्स पेज को कोई करवाता ही नहीं बच्चों, तो मैं सब सारी की सारी वीडियोज़ में हल करवाता हूँ बच्चों। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन वर्कशीट नंबर 24। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के लिए बच्चों आप शेयर करें। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, लिसन टू योर टीचर एंड टिक द ऑब्जेक्ट विद द डी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या करना है कि ऐसी चीज़ आपको छाटना है जो जिसकी मीनिंग डी पे खत्म होती हो, डी पर, है ना। तो देखो सारी की सारी मीनिंग मैं आपको लिख दिए UIRD वर्ड, है ना, तो अभी डी पे खत्म हो रही है बच्चों, तो उस पर हम क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। अगला HUT आपको पता टी पे खत्म नहीं, डी पे खत्म नहीं हो रही। अगला क्या है MIND, है ना, माइंड दिमाग, ये डी पे खत्म हो रही है, इस पर हम टिक मार देंगे। नेक्स्ट आपको मीनिंग लिख दिया बच्चों मैंने MAN मैन, ठीक है, तो आपको पहचान समझ में आ गया, डी पे खत्म नहीं हो रहा, नहीं लिखेंगे। अगला है सैड का आइकन है, तो सैड के लिए बच्चों हम क्या लगा देंगे बताओ, SAD, है ना, और सैड पे हम क्या मार देंगे, टिक हमेशा मार देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या बताओ, नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है DUCK, ये भी फिनिश नहीं हो रही, डी पर तो हमारे नहीं होगा हमारा आंसर। LOG लॉग, है ना, ये भी नहीं है। बटरफ्लाई है ना, ROAD रोड बच्चों, ये हमारा है बिल्कुल आंसर, राइट आंसर है। BED बैड मीन्स बिस्तर, ये भी हमारा है। शूज है, फुटबॉल है, ये हमारा आंसर नहीं है बच्चों। तो हमारे आंसर मैं आपको एक बार देखो इस कलर से आपको बता रहा हूँ, नहीं इससे नहीं, इससे तो मैं आपको बता चुका हूँ। आपके लिए बच्चों रेड कलर से बता देता हूँ ना,
एक तो हमारा आंसर ये हो गया रेड से, सॉरी यस, एक तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, एक हमारा ये आंसर हो जाएगा, एक हमारा ये हो जाएगा, एक हमारा ये और एक हमारा ये है ना, ये हमारे आंसर बच्चों हो जाएंगे। यानी कि आपको एक बार फिर से बच्चों बता देता हूँ, एक तो देखो हमारा ये हो गया ना, एक ये हो गया, इस पर टिक लगाना है, इस साइड पर टिक लगाना है, रोड पे लगाना है, एक बेड पे लगाना है, ठीक है ना। तो 5 टिक आपको बच्चों इस प्रकार से आपको लगाने हैं। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे वर्कशीट नंबर 25 पर। 25 को जो वर्कशीट है बच्चों, इसमें ये कह रहा है लिसन टू योर टीचर। अब टीचर की बात सुनो एंड सर्कल द लेटर दैट मेक द एंडिंग साउंड ऑफ द पिक्चर, कलर द पिक्चर। सारे चित्रों को आपको बच्चों कलर करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर जो खत्म जिस पे मीनिंग हो रही है उसकी ना, जैसे PIG पिक पे खत्म हो रही है तो हमने जी को हमने गोला कर दिया, ठीक है। अगला क्या है, आपको टी है और चीटी है, तो ENT आंट मीन्स क्या होता है चीटी, तो टी पे हमने गोला कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या कर देंगे, इसको कलर कर देंगे ना। अगला क्या, टाइगर है, तो टाइगर की मीनिंग खत्म होती है बच्चों आर पर, TIGER, ठीक है, आर पर हम गोला कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, टेबल है, टेबल की मीनिंग खत्म किस पे होती है बताओ बच्चों, ई पर होती है, तो ई को हम गोला कर देंगे और टेबल को हम कलर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, केमल है, ऊँट है, तो ऊँट की जो मीनिंग है बच्चों CAMEL, एल पे खत्म होती है, तो हम क्या कर देंगे इसमें एल लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा एन पे खत्म हो रही है, पेन है, PEN, तो लो एन पे कर दिया उन्होंने गोला। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैप है, पी पे खत्म होती है तो पी लगा दिया। अगला क्या, बनाना है, ए पे खत्म होता है तो ए लगा दिया। नेक्स्ट बल्ब है, बी पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट डक है, के पे खत्म होती है। अगला मैंगो है बच्चों, तो ओ पे खत्म होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, बेड है, तो बेड डी पे खत्म होती है, ठीक है, डी पे हम गोला कर देंगे। अगला है हमारा बच्चों पत्ती, तो एफ पे खत्म होगी, LEAF, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, ये आपको बी, मधुमक्खी, तो BEE यानी ई पे फिनिश होती है। और अगला क्या है बच्चों, आपकी बस है, जो बस किस पे खत्म होती है, इस पे खत्म होती है। तो इस टाइप से आप बच्चों उनको आप आराम से कर सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला हमारा जो पेज है 26 नंबर, जो वर्कशीट नंबर हमारे 26 है बच्चों, वहाँ पर अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि वर्कशीट नंबर 25 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो 26 वर्कशीट जो है बच्चों, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड, है ना, और राइट द स्पेस डिवाइडेड प्रोवाइडेड। आपको क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पर भाई क्या क्या है ये, और इसकी मीनिंग आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो पेन है, तो पेन की मीनिंग हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। अगला क्या आपको दिख रहा है, मुर्गी है, हैन, तो बच्चों यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। तो मुर्गी बच्चों आप मुर्गी को देखते हो, है ना, मुर्गी एक पक्षी है, ठीक है ना। और मुर्गी क्या है बच्चों, पक्षी उड़ने का काम आता है ना, खिलाने का काम आता है, ठीक है बच्चों। कुछ लोग क्या है, इसको काट के खा जाते हैं मुर्गे को, तो बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है, मुर्गे को नहीं काटना है, ठीक है। ये भी हमारे पक्षी होते हैं, और ये भी क्या है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों, इनकी जान में हमारी जान एक ही बात होती है, ठीक है। तो आप मुर्गों को बच्चों नहीं काटें, कोई काटता हो तो अब नहीं काटें, ठीक है। अगले क्या है बच्चों, हमारा हैन, नेट, है ना, नेट मीन्स क्या होता है, जाल होता है बच्चों, ठीक है। तो हमारा नेट मीन्स जाल ये हो गया, ठीक है। अगला क्या, 10 की मीनिंग है 10, तो बच्चों हमारा 10 हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट हमारा क्या, फैन, फैन लिख दिया हमने, ठीक है। अगला है मैप, है ना, तो मैप हमारा फर्स्ट में, यहाँ मैप की मीनिंग आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा कैट है, तो कैट की मीनिंग बच्चों ये आ जाएगी ना, ठीक है। अगला बॉक्स है, तो बॉक्स की मीनिंग बच्चों ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों वर्कशीट नंबर 26 भी हमारी क्या होती है बच्चों, फिनिश होती है। अब बात करेंगे हम वर्कशीट नंबर 27 के बारे में बच्चों। छोटी सी स्टोरी है देखो, लिसन द स्टोरी फ्रॉम द टीचर, अपने टीचर से आपको इस स्टोरी को आपको सुनना है बच्चों। तो देखो, देयर वॉज ए बॉय, यहाँ पर एक लड़का था, हिज नेम वॉज आरिफ, उसका नाम आरिफ था। वन डे आरिफ हैड हाई फीवर, एक दिन आरिफ को बहुत जोर से बुखार आता है। द डॉक्टर केम टू हिज होम, डॉक्टर उसके घर पर आते हैं। द डॉक्टर गेव मेडिसिन टू आरिफ, नाउ आरिफ इज हेल्थी, अब आरिफ क्या हमारा हेल्थी हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, बच्चे को बुखार आ रहा है, तो आपको है ना यहाँ पर 1 नंबर इसमें आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या, डॉक्टर आता है तो 2 नंबर आपको डालना है, ठीक है। डॉक्टर उसको दवाई दे रहा है, 3 नंबर डालना है, और यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है, तो कौन सा नंबर आएगा बताओ, 4 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ में बच्चों वर्कशीट नंबर 27 भी हमारी होती है फिनिश। अब बात करते हैं बच्चों OCR बेस्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 के बारे में। अब देखिए, टिक द ऑब्जेक्ट, है ना, दैट एंड विद द साउंड लेटर ऑफ डी, डी पे जो मीनिंग खत्म हो रही है ना, उसको हमें टिक करना है। तो बच्चों हमारा डी पे क्या होता है, ये हमारा खत्म होता है बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टिक द वर्ड दैट विद ना दैट एंड विद द साउंड ऑफ लेटर जी, अब जी पे खत्म हो रहा है पिग, शुगर, ठीक है, शुगर। नेक्स्ट हमारा टिक द लेटर दैट रिप्रेजेंट द बिगिनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर, बैग, बी। अगला क्या है, टिक द वर्ड दैट मैच विद द पिक्चर, स्टार। अगला क्या है, टिक द पिक्चर दैट राइम विद द वर्ड, है ना, राइम करना है किसके साथ, कैट,
बैट के साथ में कैट राइम हो जाएगी। अगला है लोकेट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड ऑफ द पिक्चर, बस, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो बच्चों एफ और जी यहाँ पर छूटा हुआ है वो आपको लिखना है। अगला क्या है सेलेक्ट द लेटर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर, तो उसमें क्या करना है HIJKLM है ना, LM इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है अपना। 9 नंबर में इन आएगा, क्यों आएगा बच्चों, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। आफ्टर गेटिंग वेट है ना, गीला होने के बाद में, अब किस में गीले हुए, इन द रेन, बारिश में, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा शंकर वॉज फीलिंग कोल्ड। शंकर नाम का एक बच्चा होता है जिसको क्या ठंड लगती है, ठीक है। तो बच्चों इन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट नंबर है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस द चेयर इज ऑन द टेबल एंड लैम्प। तो बच्चों यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो चेयर है बच्चों वो बिटवीन आएगा, क्योंकि वो उनके बीच में होगी है ना, ऊपर तो हो ही नहीं सकती बच्चों। तो अब हमारा बच्चों एक्टिविटी रिसोर्स पेज भी हमारा आ चुका है, तो इसको भी अपन बच्चों साथ में अपन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या बच्चे काफ़ी टीचर्स को छोड़ देते हैं, तो टीचर छोड़ देते हैं लेकिन बच्चे कहाँ से करेंगे इसको, क्योंकि हमें बच्चों समझाना पड़ता है ना बच्चों के लिए, तभी तो बच्चे करेंगे इसको। तो देखिए कोमल बेक्स अप इन द मॉर्निंग। कोमल जब सुबह जगता है तो क्या बोलेगा बताओ, गुड मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग बोलता है, ठीक है भाई। सुबह सुबह जगने के बाद आप भी सभी गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से कोमल नाम का एक बच्चा होता है जो बच्चों क्या बोलता है बताओ, गुड मॉर्निंग बोलता है। अब बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 29 के बारे में। यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक चित्र को आपको कलर करना है ना, सॉरी प्रत्येक के नीचे उसका नाम लिखना है, ठीक है ना। जैसे ये सांप है तो SNEK, सांप में स्नेक मीन्स क्या होता है, सांप। नेक्स्ट हमारा ट्रक, TRUC का ट्रक। अगला हमारे मोर, PEACOC के पीकॉक मीन्स क्या होता है, मोर। अगला है बच्चों हमारा फुटबॉल, FWOTBALL फुटबॉल। नेक्स्ट हमारा है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ, CROCODILE क्रोकोडाइल है ना, CROCODILE क्रोकोडाइल मीन्स क्या होता है, मगरमच्छ होता है। नेक्स्ट हमारा है आर्म है ना, यहाँ पर बच्चों में हैंड गलत लिख देता है, आर्म है, ठीक है, आर्म है ना, नीचे वाले की सबकी मीनिंग लिखी हुई है। अगला क्या टॉप है हमारा, TOP। अगला है हमारा SPOON, स्पून मीन्स चम्मच होता है। और ये हमारा क्या है बच्चों, दरवाजा। देखो अब यहाँ पर देखो आपको कहीं भी कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। डोर मीन्स दरवाजा, फुटबॉल मीन्स फुटबॉल, ट्रक मीन्स क्या होता है, ट्रक, ये वाला ट्रक, ठीक है। टॉप मीन्स टॉप है ना, ये होता है हमारा टॉप। क्रोकोडाइल की मीनिंग ये रही, पीकॉक की ये रही ना, तो सारी मीनिंग्स बच्चों नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो वो सारी मीनिंग आपको उसमें ऊपर लिखनी थी। इसी के साथ में बच्चों हमारे वर्कशीट नंबर 29 बच्चों हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे वर्कशीट नंबर हमारी अंतिम जो है लास्ट वर्कशीट है 30 नंबर, बहुत ही सरल है बच्चों, इसको आप आराम से आप कर सकते हो। लेकिन बच्चों लास्ट नंबर वर्कशीट्स को करने से पहले आपको बच्चों फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए बच्चों, और वीडियो को लाइक आप जरूर से जरूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो बच्चों, ऐड द न्यू लेटर्स टू मेक न्यू वर्ड्स। नए लेटर आपको जोड़ने हैं, नए है ना वर्ड बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पर EN आपको लिखा हुआ है, AN, यानी कि इनमें आपको EN लिखना है। जैसे FEN हो गया, P में EN लग दिया, पान हो गया, BAN बान, बैन हो गया, MAN मैन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, आपको IT लिखना है, इट, तो SIT हो गया, HIT हो गया, PIT हो गया, FIT हो गया। अगला हमारा क्या है बताओ बच्चों, अगला है हमारा क्या, IN, तो टिन, सिन, विन और पिन, ये हमारा हो जाएगा बच्चों। तो ये वाली वर्कशीट बच्चों अब कंप्लीट होती है। अब हमारी सारी वर्कशीट बच्चों कंप्लीट हो चुकी है 30 तक। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट आप जरूर से कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के लिए भी जरूर से आप शेयर कीजिएगा बच्चों, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलते हैं और सारे बच्चों को आप एक जैसे आप उसको पढ़ाई आप कर सको बच्चों। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।